शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम, आज हमने आपके लिए लिया है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद समझिए और फिर इसको लिखकर याद करेंगे। समरूपी मतलब समान रूप वाले लेकिन अलग अर्थ वाले शब्द, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। शब्द और अर्थ। जैसे बच्चों ये है ग्रह। ग्रह का अर्थ होता है सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड, ठीक है, जो आप साइंस में भी पढ़ते हैं। अगला है गृह। गृह का मतलब होता है घर। जब तक हमें ये बात पता नहीं होगी तो हम इनमें भेद नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये दो शब्द और हैं एकदम एक जैसी शक्ल वाले। पहले उच्चारण पे ध्यान दीजिए। बाहर और बाहर। बाहर और बाहर। तो बाहर का मतलब क्या होता है कि भीतर का विलोम, है ना। भीतर का विलोम को कहते हैं बाहर। और बाहर का मतलब होता है रौनक। आगे देखिए दिन और दीन। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है दरिद्र। अब देखिए आसमान और असमान। जब तक आप सही बोलेंगे नहीं तब तक आप उसे समझेंगे भी नहीं। आसमान और असमान। आसमान का अर्थ होता है आकाश और असमान का अर्थ होता है जो एक जैसा नहीं है, यानी जिसमें भिन्नता हो। अगला है बाघ और बाघ। बाघ और बाघ। तो बाघ का मतलब होता है बगीचा और बाघ का अर्थ होता है एक जंगली पशु, जिसे आप आजकल पढ़ रहे हैं। बाघ आया उस रात कविता में। अगला देखते हैं निश्चित और निश्चिंत। बोल बोल कर आप इसका अभ्यास करिए। निश्चित और निश्चिंत। निश्चित का मतलब होता है पक्का और निश्चिंत का मतलब होता है चिंता रहित। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धन और घन। यह शब्द भी, घन भी आपका गुरु और चेला कविता में आया था और मैंने देखा था बहुत बच्चे इसे अशुद्ध पढ़ रहे थे। तो अभी ध्यान से सुनिए। धन और घन। धन का अर्थ होता है बच्चों रुपया, पैसा और दौलत। और घन का मतलब होता है बादल। अगला देखिए आदि और आदि। आदि आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है आदत। आगे बढ़ते हैं अचार और आचार। अचार कहते हैं एक चटपटा खाद्य पदार्थ जिससे आप खूब चटकारे लेके खाते हो। और आचार होता है बच्चों आचरण, आपका व्यवहार। यह एक शब्द जिसे मैं देखती हूँ अक्सर बड़ी कक्षाओं के, यहाँ तक कि 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसे गलत उच्चारण करते हैं। और जैसे कहते हैं कि आज का विशेष कार्यक्रम कक्षा 5वीं और की ओर से यह अशुद्ध है। और ठीक है, तो आप इन दोनों के अर्थ समझिए। और का मतलब होता है दिशा या तरफ। जब हम कहते हैं 5वीं की ओर से, यानी 5वीं कक्षा की तरफ से। और का अर्थ होता है तथा, यह जोड़ने के काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इन शब्दों का अभ्यास किया है। आप इन्हें लिखिए। समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ के याद करेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे और फिर मैं क्लास में आपका काम देखूंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ओके बच्चों।